देश को चलाने के लिए। किस लिए? अरे बोलिए ना। तो कानून सबके लिए एक सा होता है क्या? बोलिए। अलग अलग होता है। महिलाओं के लिए अलग कानून है, बच्चों के लिए अलग कानून है, बूढ़ों के लिए अलग कानून है, और जवानों के लिए अलग कानून है या नहीं है? हाँ या नहीं? है ना। जितने लोग गर्भगृह में हैं वो बाहर आके बैठ जाएं, सबको बाहर भेज दो। हाँ, कानून सबके लिए अलग अलग है। एक ही रोटी खाते हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर भी कानून की व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी के लिए लचीला है और किसी के लिए कठोर है। क्यों? लॉजिक है, कारण है। इसी तरह से भगवान महावीर ने जो व्यवस्था बनाई है नियम और व्रतों की, वो उस हिसाब से बनाई है। श्रावक है तो उस हिसाब से है, साधु है तो उस हिसाब से है। सबके लिए एक सी व्यवस्था नहीं है। और कब से कहा है नियम व्रत पालन करने? 8 वर्ष के हो जाओगे ना, उसके बाद पालन करना। 8 वर्ष के पहले अभी तुम नहीं कर पाओगे, तो कहा ही नहीं करने के लिए। ठीक है, अभी अज्ञान दशा है, उसको निकालो। 8 वर्ष के हो जाओ, अणुव्रत ले लो। अणुव्रत दिलवाए जाते हैं ना। और एक उसके साथ में श्रावक के कौन से? अष्टमूल गुण। अणुव्रत भी होते हैं, अष्टमूल गुण भी होते हैं, और 8 वर्ष की अवस्था से महाव्रत भी ले सकता है। एक 8 वर्ष का बच्चा मुनि बन सकता है। यदि भगवान महावीर ने कहा है तो है। तो क्या उदाहरण है ऐसे कि जिसने 8 वर्ष में दीक्षा ली हो? अरे बोलिए ना, है क्या? कौन? आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन ने अपने जीवन में कपड़े पहने ही नहीं। आपको याद होगा, जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, पहले के बच्चे कपड़े वपड़े ज़्यादा नहीं पहनते थे, है ना। वो ऐसे घूमता रहता था। माँ ने नहलाया, धूप में बिठा दिया, बैठ जा। अब माँ लग गई खाना बनाने में, वो घूम रहा है, वो खेल रहा है, कपड़े की याद ही नहीं है ना। अब पहले कपड़े इतने होते भी नहीं थे। तो और आजकल तो पैदा होने के पहले ही जैसे ही आया लपेट दिया। बेचारा कभी अपनी जो मूल अवस्था है उसको कभी जी नहीं पाता है। तो 8 वर्ष तक जिनसेन आचार्य ने कपड़े पहने ही नहीं, और 8 वर्ष में दीक्षा ले ली। ठीक है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 11 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। कितने वर्ष में? 11 वर्ष में। यानी 8 वर्ष का 11 वर्ष का बच्चा महाव्रत धारण करने योग्य हो जाता है। और जो महाव्रत धारण कर सकता है, यदि वो अणुव्रत धारण ना करे तो उसे आप क्या कहेंगे? बोलिए ना, फिर आप क्या कहेंगे? आपके तो होंगे ना, अणुव्रत तो है नहीं है। अच्छा, कितने होते ये तो बताओ पहले। अणुव्रत होते कितने हैं? उंगली दिखाओ, जिसको मालूम है वो दिखाए, जिसको नहीं मालूम है पड़ोसी को मत देखना, कहीं वो गलत बोल रहे हो तो तुम भी गलत हो जाओगे। चलिए उठाइए हाथ। अणुव्रत कितने होते हैं? अरे केवल 5 जनों को पता है कि 5 होते हैं, और बाकी इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, इन्हें ये ही नहीं पता कि अणुव्रत कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो बात की बात है, जब तुम्हें ये ही नहीं पता है तो ग्रहण कैसे करोगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अणुव्रत का पालन तो करते हैं मगर पता नहीं है, ऐसे भी होंगे। भाई फालतू झूठ मत बोलो, व्यर्थ की हिंसा मत करो, जीवों की हिंसा मत करो, चींटी मत मारो, ये मत मारो। करते कि नहीं करते? भाई यही तो अणुव्रत हैं। अपने पति को छोड़कर बाकी सबको पिता, भाई और पुत्र के समान देखना,
ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। और अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको बहन, पुत्री और माता के समान देखना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। भाई जितना परिग्रह चाहिए उतना अपने नाम से रख लिया, बाकी का त्याग कर दिया। है ना ऐसे लोग? भाई ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें इतनी की जरूरत थी, हमारे लिए पर्याप्त है कि नहीं है? तो पालन तो कर रहे हो मगर संकल्प नहीं लिया। क्या? पालन तो कर रहे मगर संकल्प नहीं लिया। मैं बार बार बताती, आज फिर बताना पड़ रहा, रोज नए लोग होते हैं। अणुव्रत 5 होते हैं। अब नाम बताओ, 2-4 लोग बता देंगे। चलिए मैं याद करवा देती हूँ। पाप कितने होते हैं? वो, अरे वाह, ये तो बड़ी जोर से आवाज आई, ये आवाज बड़ी जोर से आई। कितने होते हैं? पहला हिंसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां परिग्रह। अब पहला पाप का नाम हिंसा, हिंसा को उल्टा करो। दूसरे पाप का नाम झूठ, झूठ को उल्टा करो सत्य। तीसरे पाप का नाम चोरी, चोरी को उल्टा करो अचौर्य। चौथे पाप का नाम कुशील, कुशील को उल्टा करो ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य। और 5वें पाप का नाम परिग्रह, परिग्रह के आगे आ लगा दो। याद हुए कि नहीं? जिसको पाप के नाम याद है उसको उल्टा कर लेना। तो वो जो छोटे रूप में पालन करता वो अणुव्रत, वो गृहस्थ, वो श्रावक। और जो बड़े रूप में पालन करता है वो मुनि, वो मुनिराज, महाव्रत। यदि अहिंसा के आगे महा लगा दो तो महाव्रत, और अहिंसा के पीछे या आगे अणुव्रत, व्रत के आगे अणु लगा दो तो अणुव्रत, और व्रत के आगे महा लगा दो महाव्रत। अब तो नहीं भूलोगे? बच्चे भूलेंगे क्या? बच्चे मोबाइल चला रहे हो तो बंद कर दो भाई। आपको मेरा प्रवचन समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अणुव्रत और महाव्रत, चर्चा चल रही है चोरी की, अचौर्य महाव्रत की। किसकी चर्चा चल रही है? अचौर्य महाव्रत की। तो चोरी का मतलब तो समझते हो, जो वस्तु हमारी नहीं है उसको ग्रहण करना, उसको लेना चोरी है। ठीक है, यही होती है ना चोरी। अब मान लो ये पेन है, पेन ही मेरे सामने है तो बहुत चीज़ें, पेन हल्का सा है, ये इसलिए उठा लिया। ये पेन आपके पास था तो ये आपका था, किसी ने चुरा लिया तो उसने चोरी कर ली। आपने ये पेन मुझे दे दिया, अब ये पेन किसका है? अरे बोलिए ना, ये पेन मेरा है क्या? सोच के बोलो, ये पेन मेरा हो सकता है क्या? हाँ या ना? यदि पेन मेरा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास क्यों आया? तुम्हारा जो ज्ञान गुण है क्या तुम मुझे दे सकते हो? तुम्हारा ज्ञान गुण जो तुम्हारे अंदर में ज्ञान भरा है, शब्द रूप से कह सकते हो। लेना नहीं लेना वो मेरे बस की बात है। आप केवल बोलने में सक्षम हो, लेने में मैं सक्षम हूं, ये बात अलग है। इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, अब इसमें से कितने होंगे जो नहीं भी सुन रहे हैं? मैं दे तो रही हूं, अब लेने वाले का कनेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा? जब तक मुझसे कनेक्ट नहीं होगे तुम ले नहीं सकते हो। मुझसे ज्ञान लेने के लिए, मेरे प्रवचन सुनने के लिए मुझसे कनेक्ट होना जरूरी है। लेकिन मैं दे रही हूं, आप इसमें से ग्रहण कितना कर रहे हो? अब ये और देखने वाली बात है। जितना तुम्हारा कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ग्रहण करोगे। अब लेने के बाद में आप अभी यहाँ से निकल के गाड़ी में जाओगे, जब पूछना आपस में, माता जी ने जो प्रवचन दिया था वो क्या दिया था, कितना बचेगा गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते, और घर तक पहुँचते पहुँचते कितना बचेगा? तो आपने मुझसे ज्ञान लिया क्या? मेरा ज्ञान मेरे पास में है और तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में है। हम ज्ञान केवल लग रहा है कि ले रहे और दे रहे हैं,
बाकी कोई किसी का ज्ञान ना ले सकता है ना दे सकता है। केवल एक व्यवहार की क्रिया चल रही है। और एक उघाड़ने वाली बात है कि जैसे किसी के घर में नीचे सोना दबा हुआ है तो उसने कहा भाई देख तेरे घर में सोना दबा हुआ है, उसने बताया ही तो है, सोना तो उसके पास पहले से था, सोना तो उसके घर में पहले से गड़ा हुआ था। ऐसे हमने बताया ही तो है, ये ज्ञान आपके पास में है। तो ज्ञान हम किसी का किसी को ले दे नहीं सकते, लेकिन पेन ले सकते हैं और दे सकते। इसका मतलब ये मेरा नहीं है, मान रहे हैं कि मेरा है। क्या भाई जो सोना आज आपके पास है, आपके पहले आपकी सास के पास था, उसके पहले उनकी सास के पास था, उनके पहले उनकी सास के पास था। कोई सास लेके गई क्या? अरे बोलिए ना, कोई सास सोना लेके गई क्या? सोना यहाँ का था, यहीं छूट गया। यदि उसका होता तो वो लेके जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो व्यवहार में आपकी मकान की रजिस्ट्री होती है, ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, ये केवल एक संसार की व्यवस्था बनाने के लिए है। केवल संसार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि कहीं संसार में भ्रष्टाचार ना फैल जाए, पाप अधिक ना हो जाए, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई है। और संसार का एक कण मात्र भी मेरा नहीं है। ये पेन तो छोड़ो, एक रेत का जो छोटा कण होता है ना, वो भी मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं है उस पर मैं अधिकार जताऊं, ये क्या चोरी नहीं है? ये पेन मेरा नहीं है और मैं इस पर अधिकार जता रहा हूं, तो ये चोरी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। व्यवहार की भाषा में व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जहाँ निश्चय की बात बोली जाएगी, जहाँ बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करना है, वहाँ तो यही कहा जाएगा कि जो आत्मा के गुण और आत्मा के अलावा जो कर्म है, जो शरीर है, जो चाहे संसार की कोई वस्तु है, कुछ भी मेरी नहीं है। और यदि हम उस पर अधिकार जताते हैं तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। नहीं, पेन है, यूज करो, यूज करने कौन मना कर रहा है, लेकिन मेरा है ये मत कहो। जहां ये कह दिया कि मेरा है, बस चोरी का दोष लग गया। मैं ये नहीं कह रही कि पेन की सुरक्षा करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि पेन को तोड़ के फेंक दो, मैं ये नहीं कह रही कि सोना चांदी घर से निकाल के बाहर डाल दो, नहीं कह रही, सुरक्षा करो, रखो। लेकिन जो यहाँ से जुड़े हो ना, यहाँ से जो सोने से कनेक्ट हो रहे हो, जो मोह जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ना है। इसको कहते हैं निश्चय की भाषा। कौन सी भाषा? निश्चय की भाषा। तो ये पेन मेरा है क्या? अब बताइए, नहीं है? अच्छा, जब पेन मेरा नहीं है तो कपड़े मेरे हैं क्या? कपड़े मेरे नहीं हैं। अच्छा, ये शरीर मेरा है क्या? अरे बोलिए ना। जब शरीर मेरा नहीं है तो मेरा शरीर नहीं है तो मैं इस पर अधिकार करूं क्या? अच्छा, ये शरीर किसने दिया? बोलिए ना। भगवान ने। किसने दिया? तुम जैनी हो? जैनी हो? कर्म को नहीं मानते हो? कर्म सिद्धांत को नहीं मानते हो? मानते हो? ये शरीर किसने दिया? भगवान ने। बताओ, ये शरीर किसने दिया? कर्म कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये शरीर किसने बनाया? कौन से कर्म ने बनाया? नाम कर्म ने, भगवान ने नहीं बनाया। यदि भाई सांचा, जैसे मशीन में कुर्सी बनती है तो एक सांचा बनाया जाता है, फिर उसमें लिक्विड डाला जाता है, फिर वो सूख करके कुर्सी बन जाती है, तो बिल्कुल एक सी बनती है ना? अलग अलग नहीं बनती है। हाँ या ना? एक सी बनती है ना? अब यदि भगवान हमारे मनुष्य को बनाने का सांचा है
तो सारे मनुष्य एक से बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठिगना है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, किसी के बाल सफ़ेद हैं, किसी के काले हैं, किसी के भूरे हैं, किसी की आंखें लाल हैं, किसी की नीली हैं, किसी की काली हैं, किसी की पीली हैं, सबका अलग अलग, बिल्कुल सब अलग अलग दिख रहे हैं। यदि भगवान बनाएंगे तो भगवान एक सांचा हो गए, और भगवान फिर सबको एक सा बनाएंगे, हाँ या नहीं? तो किसने बनाया? माँ ने बनाया। किसने बनाया? अरे बोलिए ना, माँ ने बनाया ना। कहाँ हुआ तुम्हारा जन्म? गर्भ में कहाँ रहे तुम? माँ के पेट में। तो किसने बनाया? चलो भगवान ने नहीं बनाया, मान लिया मैंने, तो माँ ने तो बनाया है ना। माँ कहती ना मैंने जन्म दिया है तुम्हारे लिए, मैंने क्या क्या नहीं किया। सब माताएं बैठी हुई हैं, हर बच्चों को सुनाती हैं। सुनाती हो कि नहीं सुनाती हो? बताओ, तुमने बच्चे का शरीर बनाया क्या है? नहीं बनाया ना? अरे हाँ या ना कुछ तो कहो। ना करने तैयार नहीं है, ये अपने आप को कर्ता मान रही, मैंने तो किया है, 9 महीने मैंने तो पेट में रखा है, मैंने तो वजन सहन किया है। अरे तुम्हें सुख मिला है इसलिए किया है, तुम्हें उस बच्चे का सुख नहीं मिल रहा होता तो तुम बिल्कुल नहीं करने वाले थे। संतान के गर्भ में आने के पहले माँ निमंत्रण देती है कि मुझे बच्चे को जन्म देना है, भाव बनाती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। वो दिन कब आएगा जब मेरे बच्चे में पेट में कोई बच्चा आएगा, निमंत्रण देती है माँ, तब कहीं जाके वो जीव आता है। और जीव आया तो माँ प्रसन्न रहती है कि अब आनंद आ रहा, खुशी मिलती है। जब कोई गर्भ में आता है तो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ खुशी आई है। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो बच्चा आया या खुशी आई? तो तुमने बच्चा किसके लिए किया? खुशी के लिए किया। किसके लिए किया? खुशी के लिए किया। अब बच्चे का शरीर तुमने बनाया क्या? किसने बनाया? नाम कर्म ने। किसने बनाया? नाम कर्म ने बनाया। क्योंकि यदि माँ बच्चे का शरीर बनाने लगे तो कोई भी बच्चा काला नहीं होगा, पूरे अफ्रीका वाले गोरे मिलेंगे आपको क्योंकि माँ बना रही है। कौन चाहेगी माँ अपनी कि उसका बच्चा काला हो? कोई माँ नहीं चाहेगी, है ना? तो माँ भी नहीं बनाती है, माँ तो केवल निमित्त है। और निमित्त नहीं, बहुत बड़ा निमित्त है इस मनुष्य गति में आने का। उपकार मत भूल जाना, नहीं तो कहना माँ तुम तो निमित्त हो, मुझे तो जन्म लेना था, तुम तो कुछ भी नहीं हो हाँ, ऐसा कहने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। काय को जन्म दिया था, काय को पैदा किया था, ऐसा कहने। जब माँ एहसान दिखाती है तो फिर बच्चा भी बोल देता है, तुम एहसान दिखा रही तो तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे, ये लो रखो, वापिस लो। तुमने कहा मैंने जन्म दिया है तो अच्छा ठीक है, फिर काय को दिया था हाँ या ना? बच्चे भी बोल देते, नहीं बोल देते? और तुम भी ये समझ लो कि मैं निमित्त हूँ, और बच्चा ये समझे नहीं मेरे ऊपर माँ का उपकार है, तो फिर ये लड़ाई होने वाली नहीं है। तो शरीर किसने दिया? बोलिए। कर्म ने। किसने दिया? किसने बनाया? कर्म ने। अब शरीर मैंने तो बनाया नहीं, बनाया किसने है? कर्म ने बनाया। तो अब शरीर मेरा हुआ क्या? अब फिर चोरी पर आ जाऊं, शरीर मेरा हुआ क्या? क्यों? क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। मैं क्या बना सकता? मैं किसी का शरीर बना सकता हूँ क्या? ताकत ही नहीं है मेरे में कि मैं किसी का शरीर बना दूं। यदि शरीर पर अधिकार जताते हो तो भी चोरी है। क्या क्या है? चोरी है। अच्छा चलो, कर्म ने बनाया तो कर्म तो मेरे हैं ना? अरे बोलिए ना, कर्म तो मेरे हुए ना? नहीं, कर्म भी मेरे नहीं है, क्योंकि कर्म पुद्गल है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, कर्म भी पुद्गल हैं, इसलिए कर्म भी मेरे नहीं हैं। तो मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, पुद्गल से रहित आत्मा हूँ,
जड़ से रहित आत्मा हूँ, चेतन स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान घन पिंड स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शनमयी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ। अब क्या बचा आखिरी में सबसे? आत्मा। अब इस आत्मा का जो ध्यान करता है, इस आत्मा के ध्यान में जो लीन रह रहा है, वो चोरी से बच रहा है। और जिसने कह दिया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, चलो तुम श्रावक हो, ग्रस्त हो, व्यवस्था बनाने के लिए कह दिया कि भाई चलो सुरक्षा करना, लेकिन भाव से तो यही मानना कि ये मेरा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कहा है? जिनके न लेश मृषा न जल मृण हु बिना दियो गए। जिनके न लेश मृषा, जिनके पास झूठ बिल्कुल नहीं है, मृषा न जल न मृण, बिना दियो गए। जल तो आप जानते हैं, जल यानी पानी, वाटर, नीर, है ना। और मृण का मतलब, मृण मिट्टी, मृण का मतलब मिट्टी, मृण का मतलब मिट्टी, जो बिना दिए पानी और मिट्टी भी नहीं लेते हैं। 5 महाव्रतों में चोरी की परिभाषा बता रही हूं मैं। किसकी परिभाषा? चोरी की। कि जब जीव को ज्ञान होता है अपनी आत्मा का, जब जीव जानने लगता है अपनी आत्मा को, जब जीव को भान होता है अपनी आत्मा का कि मैं अलग हूँ और ये दुनिया के समस्त पदार्थ अलग हैं, तो उस समय वो सब को छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और महाव्रतों को धारण करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके, यहाँ तक कि वो शरीर को भी अपना नहीं मानता। जब मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी गई तो तुम्हें क्या लगता? देखो कैसे जल रहे होंगे, कितना कष्ट हो रहा होगा। लेकिन वो इतने भेद विज्ञान में पहुंच चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि शरीर जल भी रहा है। जैसे तुम पड़ोसी के घर को पड़ोसी का मानते हो ना, और वो जल रहा हो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही इतनी गहराई में पहुंच गए कि शरीर को इतना ही सेकंड मानने लगे, दूसरा मानने लगे, अलग मानने लगे। और जब ये सिचुएशन आती है, अभ्यास करते 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 जब ये सिचुएशन आती है और आत्मा के ध्यान में अभ्यस्त होते 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 लीन होते होते जब ऐसी स्थिति आती है, और जब ऐसी स्थिति आती है और शरीर जल भी रहा हो तो पता नहीं चलता है। और इसका उदाहरण अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, पंचम काल में नहीं है। एक अपने गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, है ना, हमारे मुकेश पंडित जी ने पढ़ी होगी वर्णी जी की जीवन गाथा। मेरी जीवन गाथा एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, किताब जरूर पढ़ा करो। कुछ लोग कहते नहीं नहीं हमारे पास तो मोबाइल है ना, मोबाइल में सब पढ़ लेते। आप मोबाइल में बैठते हो पढ़ने के लिए, दिख जाती है दूसरी चीज़, और जिसको पढ़ने बैठे हो वो छूट जाता है और दुनिया भर के काम हो जाते। बोलिए हाँ या ना। और यदि किताब से पढ़ोगे तो किताब ही है आपके हाथ में, इसीलिए आप किताब पढ़ने बैठे, वहाँ दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई चित्र नहीं मिलेगा, तो किताब में अच्छे से पढ़ पाओगे। इसलिए मोबाइल से पढ़ना छोड़ो और किताब से पढ़ना शुरू कर दो। जो है वो है। मोबाइल जितना भटकाने वाला है ना, किताब आपको कभी भटकाने वाली नहीं बनेगी। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी के पाँव में फोड़ा हो गया। क्या हो गया? फोड़ा हो गया। और फोड़ा होने का मतलब उसमें बैक्टीरिया हो गए, कीड़े हो गए। अब वो जब कीड़े काटते हैं तो कितना जिसको फोड़ा होता है वो ही जानता है। अब लोगों ने प्रयास किया, वो कीड़े चल रहे हैं शरीर में जहाँ फोड़ा हुआ, तो लोगों ने प्रयास किया कि इसको हटा दें हम। गणेश प्रसाद वर्णी जी ने मना कर दिया। क्या कहा? बोले ये जो कीड़ा है ना, इससे हटेगा तो मर जाएगा, हिंसा का पाप लगेगा। और ये तो शरीर में कीड़ा है, मेरी आत्मा में कीड़ा थोड़ी है। अभी किसी के ऑपरेशन का भी बताया था कि किसी ने कोई ऑपरेशन करवाया, तो बोले उसने अपनी समय सार की गाथाएं पढ़ता रहा
और उसके साथ में उसका ऑपरेशन बिना बेहोश हुए, बिना एनेस्थीसिया लिए, और उसने ऑपरेशन करवा लिया। मतलब ऐसी स्थिति अपने जीवन में आ सकती है अभ्यास के माध्यम से कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। इसी की साधना है धर्म। और जो इसकी साधना करता है वो ही सुखी रहता है। और जिस पुद्गल के जाल में, इच्छाओं के जाल में, रंगों के जाल में और इस दिखावे के जाल में फंस जाता है, वो अपनी आत्मा से बहुत दूर चला जाता है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, पूरा बाजार क्या है, आपको अपनी आत्मा से दूर करने वाला है। दिखावा क्या है, अपनी आत्मा से दूर करने वाला है। श्रृंगार क्या है, अपनी आत्मा से दूर करने वाला है। तो चोरी की इतनी गहरी परिभाषा आप दुनिया में सारे धर्म शास्त्रों को, दुनिया को ढूंढ के देख लेना, चोरी की इतनी गहरी परिभाषा दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो बाहर की चोरी करता है उसे तो सज़ा मिल जाती है, लेकिन जो ये चोरी चल रही है, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि हम चोरी भी कर रहे हैं और चोरी भी चल रही है और पाप भी लग रहा है और कर्म भी भोग रहे हैं। आप बोलते ना, अरे ऐसा कौन सा कर्म किया था, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ बाद भी हमारे साथ ऐसी परेशानी आ रही है। जानबूझ के भले ना किया हो, मगर अनजाने में लाखों कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनका फल हमें भुगतना पड़ता है। एक व्यक्ति बोले माता जी, हम रात में नहीं खाते, हम रात में खाते हैं और हमें ये पता नहीं है कि रात में खाने में पाप लगता है, तो हमें पाप तो नहीं लगेगा क्या? क्या बोले हमें पाप तो नहीं लगेगा। मैंने कहा आपको डबल पाप लगेगा। मुझे हमें पता ही नहीं है तो कैसे लगेगा? बोले कैसे लगेगा डबल पाप? मैंने कहा पहला पाप तो ये लगेगा कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तुमने ये क्यों नहीं जाना कि किस में पाप है और किस में पाप नहीं है। पहला पाप अज्ञानता का लगेगा और दूसरा पाप जो तुम कर रहे हो उसका लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से एक तार निकल रहा है और उसमें बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ है और कोई अचानक पकड़ ले तो करंट लगेगा नहीं लगेगा? कितना लगेगा? अचानक पकड़ा, पता नहीं था, इसलिए जोर से पकड़ लिया। हाँ या ना? कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब पता है कि इसमें करंट है, छू के देखेगा कितना है, हाँ या नहीं है? लगेगा नहीं लगेगा? तो पहला पाप अज्ञानता का। तुम मनुष्य हो, तुम बुद्धि वाले प्राणी हो, तुम देख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम सोच सकते हो, तुम त्याग कर सकते हो, तुम चिंतन मनन कर सकते हो, तुमने क्यों नहीं किया? नहीं किया। पहला पाप अज्ञानता का और दूसरा पाप जो कर रहे हो उसका लगेगा। और जो करेगा भुगतना किसको पड़ेगा? अरे बोलिए ना, खुद को भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। बच्चे का पाप बच्चा भुगतेगा, माँ का पाप माँ भुगतेगी, पिता का पाप पिता भुगतेगा। इसमें कहीं कोई बंटवारा होने वाला नहीं है। आप धन का बंटवारा कर सकते हो, सोने का बंटवारा कर सकते हो, फैक्ट्री मकान दुकान का बंटवारा कर सकते, कपड़ों का बंटवारा कर सकते, खाने का कर सकते, मगर कर्मों का कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। खुद को ही भुगतना है। इसलिए करते समय ये सोचना चाहिए ये भुगतना मुझे ही है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छे लोग आए हैं आज, तो कितने अच्छे से समझ में आ गई। तो आज से सबके पाप का त्याग, अरे भाव तो बनाओ, इसको तो तैयार करो। शरीर से जितने हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इसको तो तैयार करो कि प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं इन सबको छोड़ सकूं। आप कल्पना करो कि भगवान की क्या सिचुएशन है। अभी मैंने जो बताया, शरीर से भी कर्म भी सब छूट गया,
अब बचा क्या? शुद्ध आत्मा। क्या बची? कौन सा घी पसंद है? कौन सा घी पसंद है? शुद्ध घी आत्मा कौन सी पसंद है? खुद की या दूसरों की? खुद की। तो करो ना। शुद्ध में जो स्वाद है वो अशुद्ध में नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कैसे बनाना है ढूंढो, पढ़ो शास्त्र। समय हो गया है, बातें तो बहुत सारी करनी थी मगर टाइम हो गया है, तो कल सुना दूंगी। अरे बोलिए ना, आज ही सुनाऊं? नहीं नहीं, कल मैं आपके घर आके सुना दूंगी, ऐसी क्या बात है। आपके घर रोज आती हूँ ना, आती हूँ ना, तो कल आपके घर आके सुना दूंगी मैं। अच्छा, घर में कुछ लोग जॉब पर जाते हैं, कुछ लोग दुकान में रहते तो नहीं सुन पाते, तो हमारे भैया जी बता देंगे अभी आपको कि आप मुझे कभी भी किसी भी समय कैसे सुन सकते हो। सुनना चाहते, पहले तो ये पूछूंगी कि सुनना चाहते हो क्या? कौन कौन सुनना चाहता है? यात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और सुधरने में भाव का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पत्थर को तोड़ने का और पुद्गल को छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। ठीक है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विकास नगर का बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का और आने में हमारे मुकेश पंडित जी के महावीर जी का बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। और कौन आया? दिल्ली। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। देहरादून। देहरादून। महीनों में जून का, शरीर में खून का और आने वालों में देहरादून का। नीमच। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में झालाबाड़ का। नीमच। 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 नहीं करने में कचकच का, पापों से बच बच का और आने वालों में नीमच का। दवाइयों में डावर का, बच्चों के लिए सावर का और आने वालों में ब्यावर का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। नागपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर का। बोरीवली। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में मुंबई बोरीवली का। 12। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में 12 का। पानी में डगर का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। भोपाल। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, सर्दी में साल का, भोजन में दाल का, सिर पे काले बाल का, जन्म समय नाल का, शहरों में ताल का, आने में काल का और आने वालों में भोपाल का। जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। अलवर। जोधपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जोधपुर का। अलवर। अलवर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का। नौगमा। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, आने वालों में नौगमा का। अजमेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। खतौली। अच्छा। विधान में मौली का, कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का और आने वालों में खतौली का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे में नोज का, मोबाइल में फोटो खींचने में पोज का और आने वालों में कन्नौज का। रूपनगढ़। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़ का, आने वालों में रूपनगढ़ का। सांभर।
प्रभु के दर का, शरीर में सर का और आने वालों में सांभर का। ईडर, जाने में किधर का, होने में निडर का और आने वालों में ईडर का। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। नावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में नावा का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बातों में अगर मगर का, बोलने में गर का और आने वालों में हिम्मत नगर का। शिमला से भी आए क्या? अरे शिमला तो मैं गई हूँ, नहीं बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ हैं। जीवन में कला का, गाने में गला का और आने वालों में शिमला का। गेट ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, अच्छा। घर में मम्मा का, घर में मम्मा का। और प्राकृत में तम्हा का, तम्हा आता, जम्हा और तम्हा शब्द आता। प्राकृत में तम्हा का और आने वालों में खेड़ ब्रह्मा का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। खेड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में खेड़ी का। हो गए? चलिए, अभी बैठे रहेंगे सब लोग। हाँ। एक रह गया, उचोर, पचौर, पिछोर, पिछोर, ओचोड़, ओचोड़, अच्छा। सड़क में मोड़ का, सड़क में मोड़ का, वस्तुओं के जोड़ का और आने वालों में ओचोड़ का। जी, और देश दुनिया में। ठीक है, एक बार सभी आ गए, विकासनगर वाले सब आ गए, चलो ठीक है। और सभी मंदिर जो बन रहा है, एक एक शिला लगा के जाना सब लोग। गुरु माँ हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरु माँ हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। चलिए, अब विकासनगर वाले इधर आ जाएं हमारे। एक फोटो और दो, अरिहंत एक फोटो और। हमारे अमित जी आ जाएं, बढ़ जाता सूरत वाले ना। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, हम नहीं कर सकते। ये डॉक्टर, इनका बेटा डॉक्टर, इनकी बहू डॉक्टर, इनके पति डॉक्टर, उसके बाद घर में चौका लगता है और पूरी सेवा करते हैं। इनसे सीखो कुछ। सत्संग मंगल विहार की भावना सहज जला दी अर्घन रूपामिति। और जब भी आते हैं तो यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा कुछ ना कुछ जरूर। इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बोलो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। चलो, इनके लिए इनका जी हो गया, हो गया। हाँ, ये हाँ, यहीं से पीछे से बुलाते जाओ, शिला वालों को पीछे से बुलाते जाओ।